हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सोचा होगा ये कार्टून नेटवर्क तो नहीं चल गया, कहीं कहीं गलत तो नहीं टिक कर दिया। सर ने तो बोला था फिजिक्स पढ़ाएंगे, यहाँ तो कार्टून शुरू में ही। चलो उस फोटो के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, आई एम मनोज राठी एंड आई विल टीच यू फिजिक्स। सो फोटो के बारे में ही सोच रहे हो अभी भी तुम, तो पहले मैं बता दूँ, उस फोटो में आपने देखा होगा कि एक एप्पल जो न्यूटन वाला, आपने शायद सुना भी होगा, पता भी होगा कि एप्पल फॉल किया एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर हुआ, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे, जो कि आपको मैं एंड में आंसर दूंगा। आप तब तक सोच लेना कि ये जो एप्पल जो फॉल किया है, ये उसी टाइम क्यों फॉल किया है, इसका लॉजिकल रीजन देना है आपने, राइट? कि उसी टाइम क्यों फॉल किया है, इसका लॉजिकल रीजन देना है आपने। हो गया क्लियर? ओके, लास्ट में इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट ये है कि क्या मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें खेलना सिखाता हूं, चेस। मजा आ गया ना? तुमने सोचा अब तो अच्छा है चेस खेलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक चेस खेलनी आती होगी, नहीं आती तो आजकल बहुत टाइम है आप लोगों के पास, चेस भी सीख लो। तो चेस अगर किसी ने सीखी होगी बचपन में, तो तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बड़े भाई बहन जब चेस खेल रहे होंगे, तो तुमने बोला अरे मुझे भी सिखाओ चेस, तो वो तुम्हें बोलता अरे चुपचाप बैठ जा साइड में, देखते रहो, ऑब्जर्व करो, पर खेलने नहीं दिया होगा तुमको। अब तुमने कहा चलो तुम बैठ गए चुपचाप आराम से, और फिर देखा अरे ये प्यादा 2 कदम, प्यादा यानी पॉन जो जिसको हम बोलते हैं, ये 2 कदम चल रहा है, वाह क्या बात है। और तुमने कहा ये तो बड़ी आसान गेम है, और अपने दोस्त को बुलाया होगा एंड देन चलो स्टार्ट करते हैं खेलना। और फिर क्या किया तुमने चेस में? प्यादा चल भाई 2 कदम 2 कदम 2 कदम, चेस को ही पार करवा दिया, है ना? तो ये क्या थी? ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन थी, वो गलत भी हो सकती है। आपने देखा 2 तरह की चेस होती हैं, एक नेशनल होती है, एक इंटरनेशनल होती है। इंटरनेशनल में प्यादा 2 कदम भी चल सकता है, 1 कदम भी चल सकता है। नेशनल में 1 कदम चल सकता है। नेशनल में जो किंग होता है वो 2.5 कदम भी चल सकता है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन, जब आपने ऑब्जर्व किया तब कुछ और कंडीशन है, और किसी और कंडीशन में वो चाल कुछ और है, तो बेसिकली गड़बड़ हो गई ना। तो इसी तरह से जो फिजिक्स है वो भी एक ऑब्जर्वेशन की गेम है। हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब कई स्टूडेंट काफी देर से ये देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है ना? देखते रहो, क्योंकि वो मैं अभी नहीं बताऊंगा तुम्हें। अब जैसा मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन की बात करी, तो बहुत साल पहले, मीन्स आप समझे हजारों साल पहले की बात है, या हजार भी नहीं, वैसे देखा जाए 1490 की बात अगर हम लें, तब तक सभी लोग क्या समझते थे कि जियोसेंट्रिक मॉडल था। जियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है? उस समय जियोसेंट्रिक मॉडल था फिजिक्स का कह लो या साइंस का कह लो। जियोसेंट्रिक मीन्स कि अर्थ सुप्रीम है, और लोग ऑब्जर्व करते थे उस समय। क्या करते थे ऑब्जर्व? हम अर्थ पर हैं, हर 24 घंटे के बाद सन एक पोजीशन पे आ रहा है ना? हर 24 घंटे के बाद मून एक पोजीशन पे आ रही है। तो सबने क्या कहा? अर्थ इज सुप्रीम, और सन, अर्थ, सारे स्टार, सारे इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जब जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो भी यही पढ़ाते होंगे। लेकिन अगर सारे स्टूडेंट्स वही पढ़ते रहते जो टीचर पढ़ा रहे हैं और वही मानते रहते, तो आज हम भी वही पढ़ रहे होते। तब बॉर्न कोपर्निकस, उसने भी 10th में पढ़ाई शुरू की, और देन 10th में इसको मॉडल को पढ़ा उसने, एंड देन ऑब्जर्व किया अरे यार ये बात तो ठीक है। तुम्हें पता है ये घंटों बैठा रहता था, स्टार्स को देखता रहता था। तुमने नहीं करना ऐसा, कहीं पता लगे आज का लेक्चर देखने के बाद बाहर नहीं, सर ने बोला वी विल ऑब्जर्व, साइंटिस्ट बनने वाले हम। तो वो काफी ऑब्जर्वेशन करता था, एंड देन उसने कहा यार ये कुछ तो गड़बड़ है। ल्यूनर एक्लिप्स जब होता है तब वो थ्योरी फेल हो रही है, तो क्या किया जाए?
देन काफी टाइम के बाद स्टडी किया, फिर इसने मेडिकल साइंस भी स्टडी किया, बहुत सारे इवन ग्रंथ भी पढ़े, बाइबल पढ़ी उसने। तो बेसिकली फिर उसने ऑब्जर्व किया एंड देन थ्योरी दी कि भाई सन जो है वो सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली तुम इस बात से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज चेंज हो सकती हैं, कभी भी थ्योरी चेंज हो सकती है, बट आपकी ऑब्जर्वेशन ऑन रहनी चाहिए हमेशा। मैं ये नहीं करूं कि आप शक करो कि सर हमें शक है आप कुछ गलत पढ़ा रहे हो, नहीं, मैंने बोला थ्योरी पूरे जिंदगी इन्होंने ऑब्जर्वेशन की एंड तुम्हें पता अपनी जो बुक है ये पब्लिश ही नहीं कर पाए डर के मारे। ये डर के नहीं कि मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी, कि भाई इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, सभी जगह अप्लाई हो। तो अब आपने क्या करना है, जब भी आप पढ़ो ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन का आंसर है। एक्सेप्ट अगर मैं कहूं कि वैल्यूज की बात करें, तुम बोलो सर सन का डिस्टेंस ये है, चलो प्रूव करके बताओ, आई कैन प्रूव इट, बट कई चीजें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड भी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैथमेटिकल एंड लॉजिकल है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है जो भी पढ़ाया जाए उसका क्वेश्चन जरूर पूछो। कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं दूसरा स्टूडेंट जो है क्लास में पूछ रहा है क्या होगा, अब तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो गया, वैसे हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यू कैन सेंड मी द क्वेश्चंस आल्सो कि सर ये मेरे को नहीं समझ आया या ये पॉइंट है, राइट। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन ऑन। अब आ जाता हूं मैं इस पॉइंट पर, ये ग्रीक वर्ड है नेचर, फिजिका, फिजिक्स इसी से डिराइव हुई है, करेक्ट। फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली, और हम फिजिक्स, और मैं जो समझता हूं दैट इज ऑब्जर्वेशन, बेसिकली ऑब्जर्वेशन, फिजिक्स इज ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को एंड देन कैलकुलेट करते हो एंड देन अप्लाई करते हो। बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, हमें यूनिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। यूनिफिकेशन का मतलब वो जो भी लॉ आप बनाओ वो हर जगह अप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हर जगह अप्लाई होता है ना, ऐसा तो नहीं कई जगह लग गया कई जगह नहीं लगा, क्योंकि जो भी आप लॉ बनाओ वो कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तभी तुमने देखा होगा साइंटिस्ट कभी तो अंटार्कटिका में पहुंचे होते हैं, कभी पानी के अंदर पहुंचे होते हैं, कभी जो है रेत के अंदर पहुंचे होते हैं, कभी बर्फ में होते हैं। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, क्लाइमेट कभी 100 डिग्री कर देता है, तभी उनके बाल भी खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली वो क्या चेक करते हैं कि हर कंडीशंस पे वो अप्लाई हो। इसी तरह से जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी तरह से अट्रैक्शन जिसकी हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन है, वो भी हर जगह अप्लाई होना चाहिए जो भी हम डिडक्शन करें। सो बेसिकली यूनिफिकेशन एंड देन अगला पार्ट देखो, जैसे अब मैं बताऊंगा तुमको, जो तुम्हारी बुक में भी लिखा है, हम इस बुक को साथ में फॉलो करेंगे। ये कंपेनियन फिजिक्स है, अभी मैं इसकी पीडीएफ फॉर्म दे रहा हूं, अगर हो सके तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं अगर बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो चैप्टर है इसमें आपको दिया हुआ है, थियोरेटिकल है, चैप्टर 1 पेज नंबर 20 से लेकर इट इज अप टू पेज नंबर आई थिंक 28। तो यहां तक आपने क्या करना है, सिंपल पढ़ाई करनी है, सिंपल आपने पढ़ना है, ठीक है, रीडिंग देनी है, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिज्म होगा, फिजिक्स क्या है, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, राइट, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल सिंपल है। तो ये सिर्फ थ्योरी पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस भी नहीं आते वैसे जेई मेन वगैरह में, हाँ, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड मतलब तुम्हारे जो स्कूल में एग्जाम होते हैं तो उसमें जरूर आ जाता है कि भाई बताओ 1 नंबर का 2 नंबर का, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज के लिए, थ्योरी के लिए तुम पढ़ सकते हो। बाकी हम पूरा +1 +2 में इस चीज को स्टडी करेंगे, राइट। अब अगला पॉइंट आता है। अब अच्छा, तुम्हारा पॉइंट ये था जो फर्स्ट स्टार्टिंग में फोटो जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ। देखो, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स बड़े मजेदार आंसर देते हैं कि सर वो क्यों गिरा। मेरा क्वेश्चन था वो एप्पल उस समय ही क्यों गिरा, राइट। तो कई स्टूडेंट इसका क्या आंसर देते हैं
सर बंदर ने गिरा दिया होगा, ऊपर बंदर होंगे। कहीं सर हवा बहुत तेज चल गई होगी, उस वजह से गिरा होगा। तो मैंने बोला था लॉजिकल आंसर। फिजिक्स में इमोशंस नहीं चाहिए, हमें कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है। सो हमें क्या करना है अब बताओ, इसमें कैसे वो गिरा उस समय। तो इसका सिंपल आंसर जो था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तब भी लग रही थी, पहले भी लग रही थी, तो उसी समय क्यों गिरा? उसका कारण क्या है कि वो राइप कर चुका था, वो जो फ्रूट था वो राइप कर चुका था। राइप करने पे क्या होता है, उसकी जो जिसके साथ अटैच्ड है स्टेम जो है वो वीक हो जाती है। उस केस में वीक होने से फोर्स तो सेम है, लेकिन वो जो फोर्स है जो उसको बांधे हुए है वो वीक हो गई है, जिसकी वजह से वो फोर्स सेम लग रही है और वो टूट गया उस समय। दैट इज द मेन रीजन, दैट वाज द लॉजिक कि वो राइप हो गया। ये नहीं है कि बाकी सारे भी टूट गए ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन एक एप्पल गिर रहा है या दूसरा एप्पल गिर रहा है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, वो अभी तक भी ट्री है जिसमें न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था बैठकर। तो यू कैन चेक नेट पे, तो आजकल गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन चेक इट। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन दूंगा जिसके आंसर आप बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा काम दे दूं तुमको। पता लगे तुमने वीडियो ऑफ कर दी, चलो आंसर तो मिल गया, आप बंद करते हैं। तो काम क्या है, लेट्स सी। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दी, ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे हम। तो एक आपने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, सबने पढ़ा है ना, क्योंकि मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का बेस ही मैथ्स है। मेडिकल वाले स्टूडेंट खासकर कई सोच रहे होंगे चलो अच्छा है मैथ नहीं रखते, क्योंकि मैथ वीक है इसलिए ले लेते हैं हम मेडिकल। भाई एक बात समझ लो, उतना ही मैथ्स में फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूं तुमको, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना सभी। और आपको फायदा क्या है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप बार बार रिपीट कर सकते हो उसको। तो हम अगला जो लेक्चर है वो मैथमेटिकल टूल पर होगा, जिसमें हम थोड़ा मैथ्स पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होना है। ऐसा नहीं बहुत सारा मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो आपने क्या लर्न करना है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, जिसके अंदर साइन थीटा, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेसिक जो आपने पढ़ा है उसको आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट में जो आपने करना है, लेट्स सी। मेरा क्वेश्चन क्या है, अरे तुम लोगों को पता है नाहन से कालाम तक की जो सड़क है ना, पहले बहुत ही खराब थी, बहुत खराब सड़क हुआ करती थी। और मान लेते हैं, वैसे तो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, कि बहुत बढ़िया सड़क होगी, बहुत मजेदार हाईवे 4 लेन। ठीक है, तो तुमने बताना है नाहन से कालाम अगर हम मूव करेंगे तो ट्रैफिक पर कितना फर्क पड़ेगा। आई मीन रोड पर जो ट्रैफिक है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले खराब थी रोड, अब बहुत अच्छी हो गई, तो ट्रैफिक पर क्या फर्क पड़ेगा। अब ये मत सोचना सर पॉपुलेशन भी तो बहुत बढ़ गई है ना। तो पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, सब कुछ कंडीशन कांस्टेंट है, बस सड़क में पहले क्या थी, खराब थी और अब अच्छी हो गई है। तो तुमने बताना है ट्रैफिक उससे फर्स्ट इंक्रीज होगा, सेकंड डिक्रीज होगा, थर्ड कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 3 में से एक आंसर है आपका। जो ये वीडियो देख रहे हैं इससे नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर दे सकते हो, बट विद लॉजिकल आंसर। ऐसे नहीं कुछ भी मुझे लगता है हमारे सारे क्लास वाले यही बोलते हैं इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं करना है आपने। तो अपने आप सोचना है एंड देन इसका मुझे लॉजिकल आंसर देना है आपने। हो गया क्लियर? इसके बाद बस ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, आज तो पढ़ेगा है हम लोग, बट आपको मैंने काम जरूर दे दिया है, तो आपने रीडिंग जरूर करनी है। ठीक है, सो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जो आपको लगता है विद लॉजिकल रीजन, सीधे मतलब आंसर इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट नो। दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, नाहन टू कालाम सड़क खराब थी, नाहन टू कालाम अब सड़क बहुत बढ़िया हो गई, पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जितने कम्यूट पहले कर रहे थे उतने ही कर रहे हैं। तो बताना है जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो काम दिया है उसको ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।